कई हजार लोगों की भीड़ सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरती है, तब प्रशासन को भी पता चल जाता है कि नीलेश मुखिया उर्फ नीलेश यादव कौन थे का मतलब कि नीलेश मुखिया अब नहीं रहे। उनकी बॉडी जब पटना में आती है तो 7 अलग अलग थानों की पुलिस को प्रशासन मतलब कि डीएम और एसपी और सरकार वहां पर मिलकर उतार देते हैं। 7 थाने की पुलिस मिलकर कई हजार समर्थकों की भीड़ को कंट्रोल करती है। नीलेश मुखिया के समर्थक यह सब कुछ देखकर इतने उतावले होते हैं कि प्रशासन के सामने ही प्रशासन का विरोध करते हैं और वे अपना विरोध दर्ज कराते हुए एक प्रकार से प्रशासन को, सरकार को बताते हैं कि आपके नाकामयाबी के कारण आज हमारे नेता, आज हमारे नीलेश मुखिया उर्फ नीलेश यादव हमारे बीच नहीं रहे। आगे आपको वह सब कुछ बताएंगे। जब पटना में नीलेश मुखिया का बॉडी आया तो उसके बाद क्या कुछ हुआ। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कान्हा सेल्स लेकर आए हैं फ्रिज, एसी, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल तथा अन्य सभी प्रकार के लेटेस्ट और ब्रांडेड फर्नीचर और होम एप्लियंसेस होलसेल दाम में। शादी में उपहार देना हो या फिर अपने घर को सुसज्जित करना हो, अभी आए कान्हा सेल्स, जो कि स्थित है रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स, राजेंद्र मोड़, गोपालगंज में। तथा एक और ब्रांच उपलब्ध है रेल पहिया कारखाना के पास, दरोगा राय चौक, दरियापुर, सारण में। अन्य किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए हुए तीनों नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमने जब नीलेश मुखिया के बारे में पढ़ा तो पता चला कि इलाज के दौरान ही उनको हार्ट अटैक आया। मतलब कि बदमाशों ने उनको गोली मारी थी। वे पटना में सबसे पहले भर्ती किए गए, लेकिन 1 अगस्त को एयर एम्बुलेंस से उनको दिल्ली के एम्स ले जाया गया और वहां पर इलाज के दौरान उनको हार्ट अटैक आया, जिसके बाद से उनको बचाना थोड़ा और मुश्किल हुआ। और इसी दौरान खबर आई कि नीलेश मुखिया अब इस दुनिया में नहीं है। और जब खबर आती है तब उसके बाद से राजधानी पटना में प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पर हो जाती है। हमने आपको बताया कि जब नीलेश मुखिया के बारे में खबर आती है, उनकी बॉडी पटना में आती है, तो अब चारों तरफ यह भीड़ देखिए, पीछे तक खचाखच समर्थकों की भीड़ भरी पड़ी है। जो समर्थकों की भीड़ है उसको कंट्रोल करने के लिए राजधानी पटना के 7 अलग अलग थानों को सड़क पर उतारा गया। 7 अलग अलग थानों के पूरे फोर्स को कहा गया कि आप लोग जाकर नीलेश मुखिया के समर्थकों को कंट्रोल कीजिए। इसके बाद राजधानी पटना में कुर्जी मोड़ से दानापुर जो सड़क जाती है, उस सड़क को बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां पर इतने भारी संख्या में समर्थक हैं कि प्रशासन उन सारे चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अब यह नीलेश मुखिया कौन थे, उनका कितना रुतबा था उस इलाके में, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि उनकी बॉडी आती है तो वहां पर 7 थानों की पुलिस को लगाया जाता है कि सब कुछ कंट्रोल में रहे। और नीलेश मुखिया के समर्थक प्रशासन के सामने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, क्योंकि उनका सीधे तौर पर मानना है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण अब हमारे नेता हमारे बीच नहीं रहे। अब अगर हम इसके पीछे की कहानी बताएं तो बदमाशों ने जब राजधानी पटना में नीलेश मुखिया को गोली मारी, उसके 23 दिन बाद वो दुनिया छोड़कर चले गए। और 23 दिन बाद जब पटना में नीलेश मुखिया की बॉडी पहुंची तो ये उसी दौरान का पूरा नजारा है, जिस नजारे को देखकर और 7 थानों को एक साथ सड़क पर एक जगह पर लगाया गया। आप इस खबर को सुनकर अंदाजा लगाइए कि नीलेश मुखिया उस इलाके में क्या चीज थे। फिलहाल नीलेश मुखिया के मामले में 2 शार्प शूटरों को कहा गया कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 शार्प शूटरों के बाद अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है। 2 जो शूटर पकड़े गए उनमें से एक का नाम राजा है और एक का नाम शहनवाज है। बताया जाता है कि इन्हीं दोनों ने इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि हम नीलेश मुखिया को खत्म करेंगे, और इसीलिए उन्होंने नीलेश मुखिया को खत्म कर दिया। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ खबर और क्या कुछ जानकारी आती है। जो भी अपडेट, जो भी नई जानकारी आएगी
सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।